महिलाएं नहीं हो, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। भारत हमारे पास इकलौता देश है, और इकलौता वैसा देश है जहां पर देवी की पूजा होती है। Women are the foundations of the Hindu civilization. One of the toughest tenures the prime minister has ever had globally. Namaste, Ram Ram, Sat Shri Akal, Khamagani, Vanakkam, and a very warm welcome to the Creating Kinder Content podcast with me, Malika Bajaj. आज हमारी मेहमान गायत्री देवी जी हैं, जो दी ऑल्टरनेट मीडिया की संस्थापक हैं और निर्भीकता से भारत का सच भारत के सामने लाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम वो अपने YouTube न्यूज चैनल के थ्रू करती चली जा रही हैं सिंस 2020. Over 152 million views have reached her platform, which means कुछ ना कुछ तो ये ऐसा कर रही हैं जिससे हम सबका दिल इन्होंने जीता है. मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि सच को खोजना ना कि सिर्फ साहस का काम है, लेकिन उस सब सच को ढूंढना पहली बात, उसको खोदना, बिल्कुल मतलब कहाँ कहाँ से छुपे हुए राज लेके आती हैं ये हमारे लिए, लेकिन उसको हम सबके सामने प्रोड्यूस करना, हम सबके साथ शेयर करना, उससे बड़ा नेकी का काम मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई होता है. बिकॉज जब आप किसी को सच बताते हैं, अनबायस्ड ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन जो कि करेक्ट है, जो कि वेरीफाइड है, वो आप शेयर करते हैं, तो जो सामने वाले इंसान है, आप उनकी इंटेलिजेंस को सेकंड गेस नहीं कर रहे हैं, आप उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो खुद अपना पर्सनल डिसीजन बनाए बेसिस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि हर इंसान समझदार होता है, लेकिन उनको सच जानना जरूरी होता है. गायत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस. आई नो कि आपका टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पॉडकास्ट आपके बारे में है ताकि हमारी ऑडियंस जान सके कि आपको सच बताना, सच ढूंढना इतना इम्पोर्टेंट क्यों लगता है on the Creating Kinder Content podcast. And so, without any further ado, can I please request you to such tell my audience the three words जो आपको लगता है, तीन शब्द जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं टू बिगिन विद. Blunt, straightforward, honest. करेक्ट. और मैं ऑनेस्ट तीनों पे अग्री कर रही हूँ, पर ऑनेस्टी पे मैं भी आती हूँ. पर बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू माय क्वेश्चंस, आई वांट टू नो कि ये वर्ड्स आपको कहीं बचपन में आपको किसी ने आपके बारे में बोले, आपको बताएं कि ये आप ऐसे बनना चाहिए, कि आपने अपने बारे में ये खुद डिस्कवर किया है ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ दैट यू हैव बीन ऑन. आई थिंक इट्स इंटरनल। आप बहुत लंबे टाइम फेक नहीं कर सकते हो। आप जो हो वो एंड ऑफ द डे वो बाहर आ जाता है। यू कैन फेक इट फॉर सम टाइम यू कैन, क्या बोलते हैं ना, आप अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हो, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। सामने आ जाती है चीजें। करेक्ट. अच्छा, तो आपने जैसे बोला कि आपने जो थ्री वर्ड में से डिस्क्राइब किया है, वो सच वाला, ऑनेस्ट वाला जो बात है ना, वो मेरे को तो ये समझ में आ गया कि फ्रॉम द वर्क दैट यू डू, झूठ से आपको काफी परहेज है. इतना परहेज है कि आपने जो लोग झूठ बोल भी रहे हैं उनको भी अब आपने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, और आप सच ढूंढती भी हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है, मुझे पता है. काफी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आते हैं. तो मुझे उसमें बताएं कि इन दिस वर्ल्ड दैट वी लिव इन ना, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर आपको पता है, आपने खुद का यूट्यूब चैनल इतना सक्सेसफुल बनाया है, काफी लोग गेट पेड टू स्पीक अ स्क्रिप्ट. वो आसान रास्ता है, ये इतना मुश्किल काम क्यों चुन लिया है आपने? आई थिंक देयर इज अ सेइंग इन हिंदी, डायन भी सात घर छोड़ देती है। जिस देश में रहते जिस देश में रहते हो, अगर उस देश के प्रति वफादार नहीं हो तो आप अपने बच्चों को क्या दोगे? वट विल यू गिव टू योर चिल्ड्रन, टू योर फ्यूचर जनरेशन? एंड हाउ विल यू बी रिटन इन द हिस्ट्री? ये बताइए ना। भारत हमारे पास इकलौता देश है, और इकलौता वैसा देश है जहां पर देवी की पूजा होती है। यू गो टू वेस्ट, यू गो टू ईस्ट, यू गो टू नॉर्थ, यू गो साउथ, या तो प्रॉफिट मोहम्मद की पूजा हो रही है या फिर जीसस क्राइस्ट की पूजा हो रही है। बट कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है, एक्सेप्ट फॉर हिंदू सिविलाइजेशन एज ऑफ नाउ इन करंट टाइम्स, जहां पर देवी को इक्वल राइट्स मिलते हैं? तो क्या भारत की जो प्रोग्रेस है, भारत की डेवलपमेंट है, भारत का अचीवमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। एंड दिस इज द ओनली कंट्री विच इज, आई थिंक, लीडिंग द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट। अगर हमारी महिलाएं ना हो, महिलाएं नहीं हो, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। उसी को खत्म करने के पीछे तो ये लोग लगे हुए हैं। देयर बिगेस्ट, आप डीप स्टेट की बात करिए, आप ग्लोबलिस्ट की बात करिए, सबका सिर्फ एक एजेंडा है, भारत की महिलाएं। ये पर्दों के पीछे छुपा के रखा गया है, बट है एक ही चीज, भारत की महिला शक्ति। उसी ने रोक कर रखा हुआ है, उसी ने हिंदू सिविलाइजेशन को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। एब्सोल्युटली नहीं. और आपने ये जो अभी बात करी है फॉर द कंटेंट मेकर्स, आई थिंक इट्स क्वाइट द
क्या कह रही हैं ये कि बट ब्लंट इज गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है आप बिल्कुल ये सही कह रही हैं, क्योंकि जो एक ये वाला जो सच आपने बताया है, और जो दूसरा सच है कि हम टेम्पल इकोनॉमी हैं, हम लोग फाइनली उस रास्ते पे वापस जा रहे हैं। अब श्री राम वापस आ गए हैं हमारे कंट्री में। लेकिन जैसे आपने कह रहे हैं कि कल्चर हमने वुमेन ने मेंटेन किया है, घर हम चलाते हैं, इंडस्ट्रीज हम चलाते हैं, फैमिलीज को हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये कंटेंट हम बाहर बनने ही नहीं देते, बिकॉज ये जो आप कह रहे हो डिस्ट्रैक्शंस बना के रखते हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। लेकिन उस बेसिस में आप मुझे ये भी बताएं, सो दैट वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड विद द वर्क दैट यू डू एज अ वुमन। मैं जितना भी आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि ये जर्नी आसान नहीं है। आपकी कभी कभी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी ऑनलाइन होती है, क्योंकि आप सच बोलती हैं। ये जो है, आप मुझे बताएं, फॉर अदर women हु आर नॉट एज ब्रेव, या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि ये पॉसिबल है कि हमारे पीछे कौन है कुछ, हाउ आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, पहले ये बताएं। सी आई थिंक जीवन और मृत्यु ऊपर से लिखा हुआ आता है। जब आपकी मौत आनी होती है ना, हम बहुत सिक्योर चल रहे हैं पर रोड पर निकलते हैं और अचानक से एक कार हिट कर कर चली जाती है। सो व्हाई नॉट डेडिकेटेड टू अ बेटर कॉज, व्हाई नॉट डू दैट, राइट? मरने का कोई टाइम नहीं है। जब पैदा होने का टाइम भगवान डिसाइड करते हैं तो मरने का भी कोई टाइम नहीं है। इसलिए उस चीज से डर कर आप अगर अपने काम को नहीं कर रहे हो, आप अपने एजेंडे को नहीं कर रहे हो, आप अपने मिशन पे बैकआउट कर रहे हो, तो फिर वो गलत है। और अगर आप डर कर पीछे हट रहे हो तो फिर आप शहीद भगत सिंह कहाँ से लेकर आओगे? उनको भी तो एक माँ ने जन्म दिया था ना। फिर आप सुभाष चंद्र बोस कैसे लेकर आओगे? उनको भी तो एक माँ ने ही जन्म दिया था, उनकी फैमिली ने उनको संभाला था। देखिए, सामने में खड़ा कोई भी हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, जब तक फैमिली सपोर्ट, और फैमिली का मतलब होता है महिलाएं, घर की महिलाएं, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, ये मैं पहले भी कई बार कोट कर चुकी हूँ। जब इन्वेजन हुआ भारत का, तो उस वक्त आदमियों को तो मार दिया गया, हम्म। काट दिया गया, सूली पे टांग दिया गया, जो भी करना था कर दिया गया। जिंदा कौन बचा था? महिलाएं। और वो महिलाएं हजार मौतें और मरी थी जिंदा रहने की वजह से। मरना कई बार आसान हो जाता है। किसी के साथ रेप हुआ, किसी के बच्चे के खून से सने हुए चावल खिलाए गए, किसी के को मंडियों में बेचा गया, किसी की बेटियों को उनके सामने नंगा करके घुमाया गया। तो हमारे कंधों पर हमारा ट्रॉमा, हमारे ऊपर जो बीती है, वो शेयर करना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते पुरुष। क्योंकि वी, एज आई सेड, women are the foundations of the Hindu civilization. वी आर द फाउंडेशन, हमारे बलबूते पर खड़ा हुआ है, और इसीलिए सबके सब महिलाओं के पीछे पड़े हैं। और रहा कौन मारेगा मुझे आकर? आओ मार लो, मुझे मार दोगे। अब अरविंद केजरीवाल आजकल ना, वो एक तो चोरी का काम करते हैं। आप मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरी सोच को नहीं मार सकते हो, मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मार सकते हो। ये इतना पुराना है, कॉपी पेस्ट मारते हैं सच्ची में। आपने इंस्पायर कर दिया उनको ये बातें कर करके। नहीं, हम मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ इंस्पायर करने वाली, बट इनको कॉपी पेस्ट करना आसान हो जाता है ना सोशल मीडिया से। तो इन्होंने कॉपी पेस्ट का एक तो धंधा अपना रखा है। तो कौन करता? अरविंद केजरीवाल, ठीक है, टांग लोगे फिर। बट टांगने के बाद आप सबसे गलत ये करोगे कि चार लड़कियों को और खड़ा कर दोगे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि लोग डरते हैं। डरने वाला जमाना चला गया। किसको डराओगे, कैसे डराओगे? अब जो स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है, आई एम सो थैंकफुल फॉर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये हमसे चार कदम आगे हैं। यू कैन नो, आप उनको प्यार से तो जीत सकते हो, पर आप उनको डरा कर नहीं जीत सकते हो। नहीं, ये यंग पॉपुलेशन है, खून गर्म है। इनको प्यार से तो आप अपने साथ रख सकते हो, पर अगर आप उनको सोचोगे डराएंगे धमकाएंगे, तो शहीद भगत सिंह जैसे हजारों खड़े हो जाएंगे। जी। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है, और आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ अ डिजिटल क्रिएटर, क्योंकि आप जो जैसे कह रहे हैं कि आप प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा, आप इज्जत दोगे इज्जत भी मिलेगी, आप सच बोलोगे तो हम आपको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। यू डू योर ओन थिंग, वी आर हैप्पी। इंडिया बहुत टाइम से, भारत में इतनी सारे हम लोग इतने डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, हम सब साथ में रहते हैं। वी लर्न टू डिसएग्री एंड एग्री ऑन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जो ये आप कह रहे हैं ना कि डराएंगे, आप झूठ बोलेंगे, तो अब हम, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक्सेस है, टूल्स हैं, हम अपने खुद के ब्रेन को डिप्लॉय कर रहे हैं। और आप जैसे चैनल्स जो मुझे लग रहा है काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, कि आप हमें बोल रहे हैं कि ये सच है, अपना दिमाग लगाओ, ढंग से सोचो, और अपनी खुद की मतलब गवर्नमेंट या एनवायरनमेंट, अपने होम्स अपने बेसिस पे रन करो, बट हैव द इंफॉर्मेशन। क्योंकि जैसे आपने सही बोला है, हमारे पॉडकास्ट पे पहले भी एक ऑथर आए हैं, उनका नाम मधुर गुप्ता है, एंड द रीजन आई एम कोटिंग हिम इज आल्सो क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब लिखी है, इट्स कॉल्ड कोटिंग हिंदुस्तान। 11 औरतों के बारे में, जिनके बारे में हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया है, कि इंडिया में वुमेन का रोल इन कांग्रेस के, उन्होंने स्टार्टअप के पैसे दिए थे
कौन थी ये औरतें? इन्होंने, जैसे आपने बोला, इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्टिजन्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, बाहर गए हैं, भारत का नाम इन्होंने इतना रोशन किया है, हमने उनके चैप्टर्स ही दफन कर दिए। तो एक तो आपने ये वाली बात करी है। दूसरी बात ये है, एज डिजिटल क्रिएटर टेल मी, जब आप ये काम करते हैं और जो लोग आपको आज देख रहे हैं, और जितनी भी आपने ये ब्रेवरी, मतलब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हैं, मुझे लगता है काफी कम है, बट आई थिंक यू आर चेंजिंग द मॉड्यूल, सो कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। लेकिन वो जो मॉड्यूल चेंज होता है, आपको लगता है कि ये जो आप काम कर रही हैं, नेकी का काम, इससे आपको भी कोई बेनिफिट हो रहा है, कि ये सिर्फ आप भारत के लिए दिए जा रही है, कि डू यू थिंक इट्स ऑल्सो मेकिंग लाइक अ टू वे प्लेटफॉर्म फॉर योर सेल्फ? मुझे जैसे पर्सनली लगता है कि मेरे को ना काइंड कंटेंट नहीं मिलता है, वही जो आप कह रहे हो, डराए जा रहे हैं सबको। तो मेरे को लगता है मैं ही ऐसा कंटेंट बनाती हूँ जिससे मैं नहीं, सुकून मिल रहा है से। ना। हाँ। मिल रहा है ना, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम लोगों को एक अच्छे आगे चलने वाली आगे आने वाले टाइम पे सही गवर्नमेंट चूज करने के लिए कर रहे हैं। सो दैट इज, आई थिंक इट साउंड्स अ वेरी, क्या बोलूंगी मैं, बहुत छोटा सा एफर्ट लगता है। पर अगर उस एफर्ट से, जो बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके सागर बनता है। तो अगर उन एफर्ट से लोग जागरूक होते हैं, लोग जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, आई थिंक, क्योंकि इट साउंड्स वेरी इलीट और इट साउंड्स वेरी इंटेलेक्चुअल, बट ट्रस्ट मी, हम जैसे पचासों हजारों लोग खड़े होते हैं, तब ओपिनियंस बनती है लोगों की, तब सच का सच, झूठ का झूठ सामने आता है, और वहीं से अच्छे चेंज की शुरुआत होती है। अगर आप पीछे जाओ, थोड़े टाइम पहले सबको लगता था इंदिरा गांधी, ओ माय गॉड, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, वाओ शी वाज फैंटास्टिक। अब जब चीजें निकल कर आ रही हैं, तब समझ में आता है कि व्हाई डिड शी क्रिएट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एज टू सेपरेट नेशंस? व्हाई वाज बांग्लादेश कार्व्ड आउट ऑफ पाकिस्तान? बिकॉज इनको पता था कि बांग्लादेश ऑलरेडी टूटने वाला है। शी फैसिलिटेटेड ऑन सर्टेन सीक्रेट टर्म्स एंड कंडीशंस, जिस पे एक बुक आने वाली है। शी वाज रेडी एंड विलिंग टू गिव द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान, एज एज अ प्लीजिंग एफर्ट, कि भैया बांग्लादेश भी बन जाएगा, उधर एक इनका वो भी हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, और भारत की तो लंका लग जाएगी। तो उनका मुसलमानों वाला प्यार मैं क्या बताऊं। अब वो भी बाबर की मजार पर जाती है, उनका पूरा खानदान जाता है, नेहरू जाता है, राहुल गांधी जाता है, सोनिया गांधी क्योंकि प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, तो मे बी शी इज नॉट द वन हु हैज विजिटेड, बाकी तो पूरा खानदान ही वहां पहुंच जाता है माथा टेकने के लिए। तो वो समझ में आता है कि वो उनका प्यार नहीं था, वो उनका प्यार नहीं था, बहुत सोची समझी साजिश थी। एंड इनफैक्ट वी आर सफरिंग ऑन बोथ एंड्स नाउ। बांग्लादेश में सफर नहीं कर रहे हैं क्या हिंदूज आज के डेट में? पाकिस्तान तो एक तरफ है, बांग्लादेश चार कदम आगे निकलने वाले हैं, जिस तरीके से सिचुएशंस आ रही है। सो यू गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट ओपिनियंस। पहले महात्मा गांधी, अब मेरे मुंह से निकलता है बुढ़ऊ, सीधे। अब परफेक्टली सेटअप स्टूज, बिकॉज नाउ पीपल आर टेकिंग आउट, भैया ये कहाँ से आया, कैसे आया, हाउ वाज इट प्लांटेड? इवन द वर्ड महात्मा वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, एंड ही लिव्ड अ रॉयल लाइफ। इवन आई वुड से कि प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस और किंग्स भी नहीं रह पाते थे। प्राइवेट जेट्स में फ्लाई करना, प्राइवेट प्लेन्स में फ्लाई करना। अब सर्दियों में वो एक गमछा घुमा कर रखते थे, तो डू यू थिंक ही वाज एबल टू फॉरवेयर द विंटर्स ऑफ इंडिया? नहीं। पर हीटर्स लगे हुए होते थे भैया, गर्मियों में उनके आगे पीछे वो झलना झलने वाली लड़कियां लगी होती थी। तो थिंग्स आर कमिंग आउट इन ओपन नाउ, सो दैट इज हाउ यू। ऑब्वियसली मैंने नहीं किया है, बहुत सारे मेरे से पहले लोगों ने किया है। तो हम एक एक बूंद की तरह है, सागर के एक एक बूंद की तरह है। सो कंट्रीब्यूशन सबका मैटर करता है, एवरीबडीज कंट्रीब्यूशन मैटर्स, और यहाँ पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी इंफॉर्मेशन पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। जी। करेक्ट। नहीं, आपने जैसे बोला, आपका तो सागर इतना बड़ा हो गया, 152 मिलियन पीपल आई थिंक आर कनेक्टेड टू योर फैमिली। हम सब आपको रिफर करते हैं, अब तो हम लाइक वी हैव टू गो डू अ फैक्ट चेक। तो जैसे आप कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन, लाइक मुझे पर्सनली, आई एम नॉट एज इक्विप्ड विद द एक्सेस दैट यू हैव, पर मुझे पर्सनली एक क्वेश्चन रहता है कि गांधी जी को, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि उस टाइम पे जब पार्टीशन हो रही थी, तो हर कंट्री में, हर ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट में, या हर ब्रिटिश कॉलोनियल स्पेस में एमजी रोड है। जिन्ना रोड क्यों नहीं है? ऐसी क्या अग्रीमेंट हुई है कि वहां हर कंट्री में एमजी रोड होता है और उनको सेलिब्रेट किया जाता है? और कोई और क्योंकि फ्रीडम फाइटर है या जो भी है, पाकिस्तान में भी हम श्योर लीडर्स दिए गए होंगे जिन्होंने ये अप्रूव। He's व्हाट been marketed व्हाट by डिड the, ही see, he's क्रिएट been फॉर इट? marketed by the Britishers very, या very well. In या order to tame the populations, millions of populations, he's been marketed. नहीं तो आज ब्रिटेन नहीं होता, ब्रिटेन यूके नहीं होता, forget about ब्रिटेन, कुछ नहीं होता। बिकॉज जिस तरीके का रिबेल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था, चाहे वो आप भारत की बात कर लो, साउथ अफ्रीका की बात कर लो, सो मेनी अदर कंट्रीज, इनफैक्ट खुद आयरलैंड और स्कॉटलैंड इनको निपटा चुके होते, बट दे मार्केटेड सम पीपल सो नाइसली that they formed a larger than life image of some people, कि लोग उनको फॉलो करें। मैं कभी भी महात्मा गांधी को, जो अपनी पोतियों के साथ इस तरीके से जिनके बारे में चीजें निकल कर आती हैं,
sexual contacts, experiments with sexuality. I mean, I'm ashamed कि इस तरीके के बंदे को नाम दिया गया बापू, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन निकालने में, डिग आउट करने में, आई थिंक मेरे जैसी हजारों गायत्री चाहिए होंगी, या हजारों और बहुत लोग चाहिए होंगे जो इन लोगों को नेस्तो नाबूद करें। हमको बेवकूफ बना के रखा गया यार। 75 years इंडिया वुड हैव बीन मच अहेड ऑफ यूएसए एंड अदर कंट्रीज, बट दे, जो बोलते हैं ना, हमें बेवकूफ बनाया गया, मायावी जाल रचा गया फॉर दैट मैटर, so that we can be fooled into falling their trap. But now, as I said so many times, सोशल मीडिया सुनामी इनको नहीं पता था कभी आएगा। जिस डीप वेब, डार्क वेब, इंटरनेट को इन्होंने अपने यूज के लिए बनाया गया था, नाउ इट हैज बिकम अ वेपन अगेंस्ट देम इटसेल्फ। Absolutely. और I think coming back to this particular podcast, जैसे हम कह रहे हैं कि you are very very aware of also the deep state in the social media space. जैसे हमारे digital creators हैं आजकल, उनको जो भी आप पैसे दे दो, they will create content, and they're all, a major part of it is a part of the paid media toolkit as well. What is your message, or is there something that you'd like to share with them, keeping in mind that मुझे, जैसे मेरे को लगता है, मैंने आपको बोला कि जो आप सच शेयर कर रही हैं is the largest act of kindness. मुझे लगता है ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आपने बोला, इन्फॉर्मेशन पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, everybody has access to it. We're not saying it out loud, but if we say it, we are then starting a ripple effect. तो वो आप कर रही हैं to the younger generation who are not brave enough Please yet. be honest. Please be honest. Maybe the growth might be slow, gradual, but it will be long term. It will be very very long term, क्योंकि आपको रेफर किया जाएगा, पीछे जाकर आपको देखा जाएगा कि आपने पीछे क्या किया था, पीछे क्या कहा था। जैसे हम कई बार वीडियोस करते हैं तो हम उस बंदे का पहले कॉन्टेक्स्ट चेक करते हैं, राइट? अब जैसे फॉर, आपने आज का वीडियो देखा होगा, नीरजा चौधरी की बुक है, यू नो, ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, यू नीड Yeah. टू नो एवरीथिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ऐसा करके। सो आई वाज लाइक, ये बुक क्यों अरविंद केजरीवाल मंगा रहा है पढ़ने के लिए? एंड देन यू लुक एट द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम विच नीरजा चौधरी रोट दिस बुक। वो इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी फैन, राजीव गांधी की सबसे बड़ी फैन, लेफ्टिस्ट की सबसे बड़ी फैन, एंड यू नो अरुंधति रॉय के साथ क्लोज बडीज। यू जस्ट गेट द हिंट ऑफ इट कि इन्होंने क्या लिखा होगा बुक के अंदर। Yeah. सो यू नीड टू सी द थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। आप आज किसी से पैसे लेके कर दोगे उनका काम, बट देन यू हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। वंस लॉस्ट, इट कैन नॉट कम बैक। एक बार आपकी बोली लग गई है बाजार में, देन योर इंटीग्रिटी इज गॉन वंस फॉर ऑल। Once and हाँ, for all. ऐसा जरूर होता है कई बार। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे ठीक है, आप कुछ ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड somebody is coming and sponsoring you, that's a very different thing. सपोज आप किसी टॉपिक पे ऑलरेडी कवर करने जा रहे हो, एंड सम पीपल से, ओ वाओ, शी इज डूइंग और ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेट मी स्पॉन्सर देयर content because they're doing a wonderful job. That's an appreciation. Hmm. But you manipulate the facts to put out something which is not there, that is totally sold off. ये Hmm. दोनों में डिफरेंस है, एप्रिसिएशन में और बिकने में, ये अलग अंतर है। और ये बहुत जी। इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया स्पेस में जानना और समझना, और जब आप कंटेंट कंज्यूम करके फॉरवर्ड कर रहे हो, ये चेक करना कि वो बंदे उनकी इंटेग्रिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कंटेंट वेरीफाइड है कि नहीं है, कि आप सिर्फ बैठ के chips के पैकेट्स खाए जा रहे हैं worthy of information. No, this is correct. But also then moving back to from the work that you do and the context of the podcast, जो मुझे लगता है kindness is critical going forward, especially with the amount of content we have. But do you think आपके अपने opinion क्या है on what do you think is the role of finding this truth and then therefore building community or fostering connections and relationships going forward, especially for Bharat, which is quite a sore problem for a lot of people, because जैसे आपने बोला, हम एक बहुत strong nation है, पेड मीडिया नैरेटिव के बेसिस पे हमारा कुछ और ही कंटेंट बनाते रहते हैं जो कि बिल्कुल सच नहीं है, मोस्ट द टाइम्स डजंट मीट द ट्रूथ ऑन द ग्राउंड. व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ द वर्क यू डू एंड देन काइंडनेस ऑन कंटेंट in the space that we're in? See, you asked about truth. There is only three words: Satyam, Shivam, Sundaram. सत्य ही शिव है एंड शिव ही सत्य है, राइट? सो अगर मैं यहाँ से रिलीजियस एंगल हटा दूं, हाउ लॉन्ग कैन यू हाइड द ट्रूथ? Yeah. For example, we have had many theories in sciences and all. Now, if you look back, they say Jesus, they talk about Islam, they talk about blah, 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 so many things. I'm not talking about Hinduism here. But isn't Hinduism or Vedas or Upanishads integral with the nature itself? So that's the truth, that's the science. How can you deny it? How can you deny it? And रही काम की बात, तो मेरे को रिजल्ट का तो नहीं पता बिकॉज आई स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक, बट हाँ, मैं इतना जरूर कोशिश करती हूँ कि लोगों को
एक ही चीज को देखने के अलग अलग तरीके से वाकिफ कराओ, राइट? समथिंग Yeah, विच इज 6 मे बी 9 फॉर मी, yeah. राइट? सो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि किसी भी इशू को, किसी भी पॉइंट ऑफ किसी भी मैटर को अलग अलग एंगल से देखना, उनको क्या बोलते हैं, उनको प्रोबेबली स्क्रूटनाइज करना, उनकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार फैक्ट्स में एनालिसिस लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, फैक्ट्स क्या है उसके साथ एनालिसिस मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरविंद केजरीवाल हैज गॉन टू तिहाड़ जेल। नाउ व्हाट इज द एनालिसिस बिहाइंड इट, राइट? Yeah. दैट व्हाई डिड ही गो टू तिहाड़ जेल? पीछे एंगल क्या है? तिहाड़ जेल में क्या क्या कर सकता है? तिहाड़ जेल दिल्ली गवर्नमेंट के नीचे आती है। या फिर हम बोले कांग्रेस इन्होंने अब ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी टॉकिंग अबाउट कास्ट सेंसस, ये Mm-hmm. फैक्ट है। कास्ट सेंसस क्यों करवा रहे हैं वो एनालिसिस है। हिंदू वोट्स को तोड़ना, मुस्लिम्स का कंसोलिडेट वोट बैंक ऑलरेडी उनके साथ होता है। सो द एनालिसिस दैट ही वांट्स टू ब्रेक अप द हिंदूज in order Mm-hmm. to rule the country, and which their Which party is has been history doing for a long repeating time. itself. Which is history History repeating repeating. itself from their own family. आप मुझे ना एक बार ये बात भी बताई दें, since we've already discussed some really blunt and brave truths now on this podcast as well. ये बहुत जरूरी है because I've been a part of the digital media space and the marketing space, so I understand it. But you also have started your own channel, so you have the expertise to tell us. ये जो overnight hashtags अब trend हो जाते हैं, do you think there is some sort of commercial angle to it? Because you run a very successful podcast and you know how hard it is to either be commercially up there, or कि इसमें कितना truth है, इसमें मतलब what is the science or what is the commercials, what is going on? You're Please. talking about the trends on Twitter, or are you talking about the trends on YouTube? I'm saying in general, जैसे जो सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग देखते हैं कि ओवरनाइट ही सब लोग एक सच मान लेते हैं। डू यू थिंक देयर इज अ कमर्शियल एंगल टू इट? आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस को उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि हर बिना चीज। बिना बिना कमर्शियल एंगल के नहीं हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, वेदर इट इज फ्रॉम द बीजेपी साइड और इट इज फ्रॉम कांग्रेस साइड। इवन द ट्विटर ट्रेंड्स दैट यू सी, वेदर रिस्पेक्ट टू मूवीज और somebody's नेम फ्लैशिंग, आजकल तो बर्थडे ट्रेंड कराते हैं लोग। आई एम क्वाइट शॉक्ड। मतलब नेता किसी का बर्थडे होता है एंड देन यू अंडरस्टैंड ये आज विराट कोहली क्यों ट्रेंड कर रहा है, कोई मैच भी नहीं है, देयर इज नथिंग, देन यू क्लिक ऑन इट एंड देन यू अंडरस्टैंड आज इसका बर्थडे है। दैट्स अ टोटली पेड अप थिंग दैट इज हैपनिंग। मतलब वो हर दिन अपने आप को ट्रेंड कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। दे सेट अप एंटायर टीम ऑफ 10 to 15 people who tweet and retweet and retweet, so much so that I've lost interest in Twitter, because when you open Twitter, half of the tags that are trending are paid up tags, Yeah. right? आपको पता चलता है कि ये paid up हैं, they have been pumped and brought on the top chart in order to make a particular person viral or known in the market or in the world. So that is with respect to Twitter. Now coming to Instagram I'm totally not aware, कि मैं Instagram use भी नहीं करती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता है उसका। So that's a domain I will not comment. Facebook has become quite redundant and people have lost interest in Facebook. एक तो एड्स बहुत ज्यादा हैं, मोर देन रिक्वायर्ड एड्स हैं। आप एक पोस्ट पढ़ते हो 4 एड्स आ जाती हैं, चाहे वीडियो के फॉर्म में और सम अदर फॉर्म्स। बट इवन ऑन फेसबुक, ट्रेंड्स वर मैनिपुलेटेड एक्चुअली, they were Yeah. not real at times. But at the same time, when you come to YouTube पे ट्रेंड तभी आता है जैसे कोई टॉपिक हॉट है। फॉर एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल हो गया, या फिर प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी, लाइक दैट। सो लॉट ऑफ दीज पैटर्न्स दैट यू सी इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। पर जो ऑर्गेनिक होता है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। Yeah. The organic trend comes like a tsunami, and it stays there for a while. Like it will be staying there for maybe at least for 6-7 days to at least 15 days, 3 weeks. वो एक ऑर्गेनिक होता है बिकॉज पीपल हैव अ नेचुरल क्यूरियोसिटी। बट जो शॉर्ट ट्रेंड्स आप देखते हो 1 day 2 day वाला, जनरली दे आर पेड अप वंस, दे आर नॉट नेचुरल। सो इट्स सेफ टू से कि जब भारत अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहा है वो ये समझ के करें कि कोई इसके अंदर पॉलिटिकली या कमर्शियली इम्पैक्टेड है, एंड दे आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ keeping something away from you, right? Because they want you to believe something which is true, The right? ones, short term ones, not the long term ones, The short short term term one. yeah. ठीक है। अच्छा, and before we actually move into the kindness quick starts, because I know कि आपके पास time काफी कम है, you have much more important things to do at this point. What is the biggest challenge you face with this act of kindness that you've put out? This कि मेरे को सच ढूंढ के लाना है। It's an interesting world we live in. सब लोग ऐसे नहीं कर पाते। What is your biggest challenge and what is your message to people who would like to then become the next Gayatri Ji? Because हमारे पास इतने सारा narrative भी नहीं है आप जैसे लोगों का। So why would you tell us on your own? Work challenges that you face.
अब लड़की होने के नाते आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है, और ऊपर से पॉलिटिक्स में, हे भगवान मेरी ट्रेजेडी। आई मीन इट टुक मी सम टाइम कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। मैं कैमरा फेस करने में डरती थी। आई वुड बेग द गेस्ट एट टाइम्स टू प्लीज आ जाओ, ये देखो बहुत अच्छा। सो मेनी टाइम्स आई हैव गिवन गेस्ट ready-made material to just read it out because the viewers will not take me seriously because it's coming from a woman's mouth. Mm-hmm. You understand? Because it's politics, and politics has been a men's area for a long time. But then एक चीज और भी है, when people see you serious, you are consistent, you are persistent, आप dedicated हो, over a period of time वो acceptance भी आती है. After all हमारा देश ऐसे जहाँ पे रानियों ने देश चलाया है, जहाँ पे रानियों ने राज्य चलाए हैं, राइट? तो उसमें इसीलिए हमको अपने आप को प्रूव करने के लिए, वी वुमेन व्हेन वी आर इन द वर्किंग फील्ड, स्पेशली ऑक्यूपाइड बाय द मेन, वी हैव टू वर्क हार्डर देन मेन टू प्रूव आवर पॉइंट That दैट is वी आर सीरियस. That is true. Coming from a woman in tech, मैं आपकी बात को मान रही हूँ क्योंकि a lot of times people are like tech वैक छोड़ो, तुम्हारा दिमाग कौन है? I'm like मैं ही हूँ, मेरे अंदर से ही आ रहा है, ये अंदर ये same skull does not have gender, but I'm with you on this and I'm really glad कि आपने ये काम किया है and you'll be very proud to learn कि कभी-कभी जब हम लोग political conversations करते हैं और जहाँ जिस environment में हम hang out करते हैं, तो अगर कोई फीमेल या कोई मैन भी अब अगर कोई ज्यादा ही फैक्ट देता है ना, तो वो आगे जाके ऐसे बोलते हो गायत्री देवी मत बने ऐसे, लाइक यू नो, सो आई थिंक दैट्स प्रोबेबली लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? बिकॉज all of us are consuming the content you're putting out and we are considering it, if not confirming it for ourselves, we're definitely considering it. But we're going to jump into our kindness quick starts. Hopefully it will be a quicker break from the serious work that you do. Are you ready? You have very little time to answer these very short questions, okay? गायत्री जी, सबसे पहले काइंडनेस सुनते ही आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है एंड क्यों? गाय की पिक्चर आती है और बेटे की पिक्चर आती है. क्यों? गाय आई थिंक जिसको हम बोलते हैं होली का, बहुत सारे लोग अलग अलग सेंस में बोलते हैं. उनकी आंखें बहुत ममता भरी हैं, भगवान ने काजल लगा के भेजा हुआ है यार. मतलब पीपल माइट फाइंड दिस फनी, बट अगर काइंडनेस की बात आती है उनकी आती है. एंड देन बेटा, बिकॉज मैं माँ हूँ तो सबसे पहला यू नो माँ के लिए ममता सबसे बड़ी लवली होती है. लवली लवली. अगर काइंडनेस एक कलर होता, व्हाट कलर वुड इट बी एंड व्हाई? काइंडनेस एक कलर होता तो शायद रेड. ओके, एंड व्हाई? Why? So probably I will not be able to justify, probably because that's my favorite color. But ओके, red had different shades. Red is blood also. The red is fire also. Because when somebody mismanages your kindness is the time when you see the wrath, right? तो आपका एक ब्लड वाला खून का रिश्ता हो गया जो काइंडनेस हो गया, और दूसरा आपका अंगारा भी हो गया क्योंकि somebody has misused you. काइंडनेस के दो वेरिएशन है ना, तो वो उल्टा हो जाता है, उसको बिल्कुल 180 डिग्री हो जाता है जी. एब्सोल्युटली. इफ काइंडनेस वर अ साउंड, वो क्या साउंड होती मम्मा. एंड व्हाई? ओके, आई डोंट नीड अ व्हाई फॉर दैट. इफ काइंडनेस वर अ फूड, ये किस टाइप का फूड होता? क्या टेक्सचर, क्या फ्लेवर्स? एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर द इमोशन. काइंडनेस अगर फूड होता तो दो ही फूड मेरे को नजर आते हैं, विच में आसानी, आलू पराठा दे दो और दाल चावल दे दो. यही तो चीजें, बिकॉज दिस इज समथिंग यू वांट्स एवरी डे जी. तो सेफ टू से माँ के हाथ का खाना. माँ के हाथ का खाना. चलो से But नाउ. I think my son and we are, what do you say? Obviously, the blood relation is there, but this boy is quite a copy of me. And बाहर का खाना he will just eat for the sake of eating it. But घर का दाल चावल, रोटी सब्जी, भिंडी, घिया जो लोग नहीं खाते हैं, आई एम सरप्राइज कि मेरा बेटा घिया खा लेता है, करेला नहीं खाता है. आलू पराठा एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. पिज्जा भी खाना है तो मम्मा के हाथ का खाना है. I like pizza. So is you know that food, anything coming out of the kitchen is the या food he enjoys. I am also not a eater outside. mama's मुझे बाहर kitchen. हाँ घर Yeah, का that खाना. emotion I get. Okay, now that emotion is crystal clear. अगर आपको, if I give you two superpowers, one is the ability to make someone instantly burst into laughter, or make them feel instantly loved and cared for, which one would you choose and why? Loved and cared for, it's a long lasting bond that you develop over a period of time. Laughter, you can laugh on anything. Sometimes हम बैठे बैठे पता नहीं कौन सी पुरानी मेमोरीज पे भी हंस पड़ते हैं without even understanding कि why you laugh. But loved and care is a long term thing. It provides a cushion for your growth and development. Laughter is a very momentarily, very small time reaction that you get over something, instinctively.
but I think loved and cared for is more important. परफेक्ट. अगर आपके पास एक सुपर पावर पिक करने की सुपर एबिलिटी होती, अभी मैं दे रही हूँ आपको, इफ काइंडनेस वर अ सुपर पावर, व्हाट सुपर पावर वुड यू लाइक फॉर इट टू हैव ऑन यू? On me, ये थोड़ा tough question है. This one I was जल्दी not जल्दी सोच, expecting. जल्दी On बता. me, I okay. I would actually give my superpower to PM Modi, honestly बोलो तो, because we really want him to be there and to take care of the country, or even to Yogi Adityanath ji, whom we are looking forward to as a upcoming Prime Minister of India. Because see, getting very good leaders is a very rare thing. There'll Absolutely. be many Gayatris, there'll be thousands of Malika also, thousands of Gayatris also, but people like Modi, people like Yogi Adityanath, these are rare findings. So I think we would like to bestow our natural powers to them, so that they can take care of the billions of people in the country and take us Absolutely. on a better. I love that answer. I completely support. In fact, मुझे लग रहा है कि इतने मुश्किल, मतलब I think this is in the history of prime ministers, one of the toughest tenures a prime minister has ever had globally. And it's not just what he's done for India. I think it's how he's repositioned us, but also brought the global south together, what he's done for people during vaccines globally. मुझे लगता है ये हमारी दुआओं पे push through हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा challenges हैं. So that's a good superpower to have. I will second and share with Modi ji. Now your next question is, between men, women and other gender, can you rank an order of kindness? Giving kindness or who are more kind? I mean, giving them kindness or You can rank. I in think you can rank in who gives most kindness and which are the receivers, because वो भी एक मेरे ख्याल से एक, सही कह रहे हैं आप, कैटेगरी काफी बड़ी होती है. हाँ, देखो सबसे ज्यादा काइंडनेस तो महिलाएं देती हैं, ठीक है. देयर इज अ सेइंग कि आई डोंट नो वेदर यू मैरिड और नॉट, बट एक महिला होती है, पति बच्चों को नहीं पाल सकता है, दूसरे के बच्चों को नहीं पाल सकता है, बट महिला दूसरों के बच्चों को भी पाल देती है. सो women by nature, by biology, said we have XX chromosome or whatever you said, we are more kind because that nature has given us. But having said that, I think if we rank men second, that will also be unfair because they are also equally kind, right? For the reason they are the ones who are providing in the house, they are out in the sun, they are out in the market, they are out there Yeah. working from 5 to 9 or 9 to 5, whatever And job yes, category yeah, they are yeah. in. We are giving the kindness because they are giving us an opportunity. We are in the household, we are in the four walls. They are providing everything so that we can give that kindness. तो आई थिंक रैंकिंग गलत हो जाएगा. हाँ, उनका तरीका नहीं हो सकता दिखाने का, बिकॉज दे आर सपोज टू बी मास्कुलिन, XY क्रोमोसोम है, दे आर सपोज टू बी टफ, दे आर सपोज टू बी मोर व्हाट डू यू से हार्ड, दे कैन नॉट क्राई, थिंग्स लाइक दैट. But I think the environment for being more kind to others is being provided by the men. They are facilitating our kindness to come out. If they are not there, then Mamta Banerjee can be an example, I would say. Sorry, I get into politics. Coming to the third gender, I think भगवान ने सबसे ज्यादा गलत उनके साथ, नेचुरल, जो भी बोले आप, नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है जो भी है, बट देन they are least towards giving kindness, maybe because they have been made like that. नेचर ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी, सो वो उनके अंदर आ जाता है. बट आई हैव सीन एक्सेप्शनल ट्रांसजेंडर्स हु आर लाइक वाटर, लाइक मतलब एकदम पानी की तरह है. आप उनको प्यार से बोलो तो लाइक बच्चे बच्चे, नहीं 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 नहीं, लाइक दैट. सो उसमें भी एक्सट्रीम्स हैं, बहुत अच्छे वाले भी हैं, बहुत खराब वाले भी हैं. आई थिंक दिस इज एन इंडिविजुअल ट्रेट, डिपेंडिंग ऑन आपका फैमिली कंडीशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन हाउ आपका एनवायरमेंट कैसा रहा है while you have been growing up and Yeah. how you react. For example, यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंपैरिजन मैं कई बार करती हूँ, एंड मैं क्रेडिट नहीं लूंगी कि मेरा है बट जब एक बंदा बहुत सारे हार्श टाइम से गुजरता है तो उनके दो रिएक्शंस होते हैं, आप जनरली देखोगे. Either you become very harsh and you want to extract revenge, मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ क्यों नहीं, हमने तो ऐसा किया तो इसके साथ क्यों नहीं. Example is Xi Jinping. He suffered through his life like hell, okay, because his father did something, and at that time Hu Jintao, I think, was the ruler, if I'm not mistaken. He made him suffer like going through 7 hells, Yeah. like that. So Xi Jinping is no less than him. Yeah.
he is killing families and families in China. That's one example. And then there is another example कि आप you have gone through a lot of harshness and you become soft like a candle, बोलते हैं ना, मोम की तरह हो गए. क्यों? Because you feel यार मैंने इतना सफर किया है, दूसरा बंदा क्यों सफर करे यार, let me make his life easier. That's Yeah. Prime Minister Modi. So this is a very individualistic trait. Gender wise I think करना थोड़ा सा justified नहीं होगा जी. No, I love that answer. In fact, I'm really glad कि आपने उसको ऐसे आंसर किया है because it also goes to show your own experience and exposure to life. क्योंकि आपने उस क्वेश्चन में ये डिबंक भी कर दिया है कि women want to snatch from men, जो हमारे जनरेशन में एक बहुत ही अच्छा नैरेटिव चल रहा है कि हम जीतना चाह रहे हैं, हम लड़ना चाह रहे हैं, हम खींचना चाह रहे हैं. Men are not supporting women. मैं पूरा टाइम कहती हूँ कि if feminism means taking away from men, I'm not supporting. I'm not a feminist. If it means men don't support women when we are fighting for feminism, मुझे लगता है men ने हमको fight कर करके ये opportunities भी provide करी हैं, the people that we have in our own ecosystem. तो मुझे लगता है more men have supported me than women have because very few women have ambitions like mine or yours, and जिनके पास नहीं है, to each their own. We're also very happy about that. But जिनके पास है, मुझे लगता है हमें support मिलता है. So I'm really glad that you've also debunked that particular myth by just saying हम सब kind हैं, we just need to be a little bit more mindful. And basis that, your last question for the creating kinder content kindness quick starts is, because ये मेरा podcast है, and I'm going to nominate you as my international kindness minister. With that portfolio, yeah, you have to choose one day or a timeline. What are we calling this day? What are we doing this day? And what are we not allowed to do at all globally from the kindness minister? सबसे पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उठा के फेंक देना चाहिए बिकॉज दैट कंट्री नीड्स काइंडनेस. आई थिंक मैं ये नहीं बोलूंगी इंडियन ओशन सूख जाएगा, बट हाँ, दे रियली नीड लॉट ऑफ काइंडनेस. The kindness, They need to be yeah. kind to themselves and they need to be kind to the people who are living around them. They are basically trauma collectors. They are trauma accumulators. What they are doing is they are only collecting poisonous fruits, and which over a period of time not only is going to hamper them but also hamper the neighboring everywhere, Afghanistan, Pakistan, everything. So I would say 14th August 1947 should be the kindness day, so that Pakistan realizes that very well. And what should be allowed to be done is, bhaiya, matlab, set them free. Those I seriously don't know, because this was a difficult question. Another very important point will be कि क्या नहीं करना चाहिए. हाँ. क्या नहीं करना चाहिए उस दिन. मतलब इतनी बड़ी बात कह दी है तो टेरर तो फिर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए ना. मार धाड़ तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं चाहिए. बम फोड़ना बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली. So I've helped you in this answer, but I think you can still manage this portfolio. Thank you so much for joining us. And before you go, I would just like to take a moment in order to thank you. Conscious of the energy that you've put into our podcast and my audience today, is there a feedback or a question that you would like to ask me before you go today? This is your turn. Feedback, you're very sweet, you're very kind, very elegant looking, so that's the feedback. Then very entertaining also. And a question, okay, why are you doing this kindness wala thing, like, what motivated you to do this thing? Where is it coming from? Did you suffer some trauma in your life that forced you to become the softer part for the world, or do you want to bring out the mom? Well, thank God's been really kind to me, and मुझे लगता है, thank you for this question. मुझे लगता है कि जिस space में हम grow up हो रहे हैं, a lot of us as we grow up, you're also a mom, हम सबको बोलते हैं कि to go and fight the world and to learn to be stronger and be brave, and the world is a bad place, you to learn how to survive. जो भी हम मतलब सिखाते हैं for their own security and safety, पर मुझे लगता है by the time life happens to us, we only survive because of the things we have around us, which is kindness, hope, love, compassion, empathy of the people who keep us intact. और उसको मुझे नहीं, I don't want कि people start taking that for granted and we forget, because when we look back in life sometimes बहुत देर हो जाती है. So I just want to bring out the people who are kind with the work that they're doing, put faces to them and say ऐसे दिखते हैं kind लोग in whichever capacity, and we shouldn't take them for granted and we should learn from them, because I think kindness is critical. I think kindness is the only way forward. और digital media पे उसकी काफी कमी दिख रही थी,
तो मेरे को लगा कि एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें हम बैठ के सब चाय पिए, अच्छी अच्छी बातें सीखें और एक दूसरे से डरना बंद करें. इनफैक्ट आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड रिकॉग्नाइज दैट वी आर ऑल सेम. जैसे आपने बोला, वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, वी आर ऑल लुकिंग फॉर द ट्रूथ, and maybe through these conversations we can find that. So therefore the kindness podcast. There is one point I would like to make towards the conclusion. आपने एक बात बोली कि we teach our children go and find the world. Yeah. Actually, there is a line that says, without war there cannot be a peace. Your kindness can only come out when the environment is safe. Only when you have fought the war, or we have been very alert that somebody is not encroaching upon your rights or is not going to devour you. Yes, Right? absolutely. Yeah. हाँ, तो एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, दोनों जरूरी है. जैसे कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं, माला is your religious angle and your bhala is your your safety. Yeah. That's why the Kshatriya there at one point of time. So kindness is needed, इसमें कोई डाउट नहीं है. So that there's a peace, harmony, love and care and nature. But उसको protect करने के लिए, Yeah. protect करने के लिए, we need to fight the world also. All the species that have survived on this earth have fought for their existence. Yeah. अब आपस में कैसे रहते हैं, that is kindness. हाँ, मतलब यही वाला जो पार्ट है ना, मैं फैमिली स्टे टुगेदर, कम्युनिटी स्टे टुगेदर, कंट्रीज नीड्स टू स्टे टुगेदर. भाला नीचे कर लो, कभी कभी अच्छा होता है. Gayatri ji, thank you so much for joining us, and I wish you really well, and thank you for everything you do despite the difficulties you might have to take up, but we're really, really appreciative of your content. So thank you so much. Thank you so much, Malika. Thank you. Take care. Bye.